exercise 4.5 find adjoint of each of the matrices in exercises 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको जो मैट्रिक्स गिवन है उसके एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैट्रिक्स 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका हमको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स ए के इक्वल में सपोज कर लेता हूं। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, इसका अपने को एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो एडजॉइंट एक्चुअली होता क्या है, ये एलिमेंट है A11, ये एलिमेंट है A12, ये एलिमेंट है A21 और ये एलिमेंट है A22। हम क्या करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालते हैं और वो कोफैक्टर्स को इनके प्लेस पे रख देते हैं। इसका कोफैक्टर A11, इसका कोफैक्टर A12, इसका कोफैक्टर A21 और इसका कोफैक्टर A22। ये चारों कोफैक्टर निकाल के यहाँ रख देंगे एलिमेंट की प्लेस पर और इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब ट्रांसपोज में अपन क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देते हैं। तो एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ए का एडजॉइंट होगा। लेकिन अब ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, तो 2 बाय 2 के मैट्रिक्स के लिए अपने पास में एक ट्रिक थी कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको आपस में इंटरचेंज कर दो और ये जो दो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है इनके साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाएगा 2 बाय 2 में। और 3 बाय 3 का रहेगा तो अपने को अलग अलग कोफैक्टर्स निकाल के एक मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज देना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जो दो एलिमेंट है डायगोनल वाले इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, मतलब 1 को 4 के प्लेस पे और 4 को 1 के प्लेस पे कर दो। ये +2 है तो इसको -2 कर दो और ये +3 है तो इसको -3 कर देते। तो ये 4 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। बस ये डायरेक्ट आ गया आपका एडजॉइंट, इसमें कुछ नहीं करना आपको 2 बाय 2 वाले। हमने किए क्या है, ये वाला जो है, ये वाले जो एलिमेंट है इसको आपस में इंटरचेंज किए, डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दिए। और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये वाले, इसको हमने किए क्या है, इनके हमने साइन चेंज कर दिए, चेंज साइन। ये आपको लिखना नहीं है, मैंने ऐसे लिख के बताया। तो ये +3 था तो -3, +2 था तो -2, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो ये डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ये 2 बाय 2 में ऐसा कर सकते हैं आप, 3 बाय 3 में ऐसा नहीं है, वो निकाल के करना। ठीक है, तो ऐसा कोई भी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स आपके पास में आ जाए तो उसका एडजॉइंट के लिए आप डायगोनल वाले एलिमेंट्स को आपस में बदल दो, आपस में उनकी प्लेस चेंज कर दो। इंटरचेंज करना मतलब आपस में उनको एक्सचेंज कर दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये आंसर हो गया। और अगर इसको आप फैक्टर निकाल के करते और उसका ट्रांसपोज लेके करते तब भी यही आता, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा चला जाएगा। अपने पास में जब शॉर्टकट है तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो वैसा करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। अब देखना, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से सीखना है। ये क्वेश्चन यदि आप सीख गए तो अपने को आने वाले टाइम में भी जो क्वेश्चन करना है इसके बाद की भी एक्सरसाइज करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है, उसमें भी मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा। ये है 3 बाय 3 का मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मैट्रिक्स 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को कैपिटल ए के इक्वल सपोज कर लेता हूं। लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ले लेंगे 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1, ये मैट्रिक्स है।
3/3 का है। अब हमको कैलकुलेट करना है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने की प्रोसीजर आपको ये मालूम है कि जितने भी 9 एलिमेंट्स है, हमको ये 9 एलिमेंट्स के प्लेस पे 9 को फैक्टर रखना पड़ेगा। मतलब ये यहाँ पर A11, फिर A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, पूरे 9 एलिमेंट्स के 9 को फैक्टर अपने को ये एलिमेंट के प्लेस पे रखना है। और फिर उसका अपन ट्रांसपोज दे लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो अब जो को फैक्टर्स है उसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो अपन एक एक एलिमेंट का यहाँ पे अलग अलग निकाल ले, जैसा अपन ने पहले निकाल के बताए थे हमने आपको। को फैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू A11। अब ये A11 कैसा होगा, 1 + 1 2, इवन नंबर आ गया तो M11 के इक्वल हो जाएगा, है ना। और M11 कैसा लेंगे, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, बच्चे वाले 4 एलिमेंट को डिटरमिन लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। फिर अपन सेकंड एलिमेंट माइनस, तो ऐसे पूरे 9 एलिमेंट के निकालेंगे अपन, और फिर उसको उठा के एक मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट आएगा। तो ये बहुत लंबा पड़ जाता है। मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि मैं इसकी एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको। तो मैं इसकी एक शॉर्टकट अभी से, अपन शुरू से ही शॉर्टकट से चलते हैं, तो अपने को आगे तक जब इसके इक्वेशन सॉल्व करना रहेगा तो अपन वो लंबी वाली मेथड से नहीं करेंगे, मतलब अलग अलग निकालेंगे नहीं, उसको इकट्ठे में एक ही डिटरमिनेंट के अंदर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसा उसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, उसमें इतनी सी भी अगर गलती होगी तो पूरा आपका आंसर ही चला जाएगा, लेकिन अपन सावधानी से करेंगे तो गलती होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ठीक है, मैं शॉर्टकट से बता रहा, तो मैं शॉर्टकट से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसके बाद की जो एक्सरसाइज आएगी उसमें हमको इक्वेशन सॉल्व करना है। अब वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इतना लंबा ये करेंगे, फिर वो करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन एक ही तरीके से ऐसा सीखते हैं कि अपना काम यहाँ भी हो जाए और अपना काम आगे भी हो जाए। ठीक है भाई, तो अब देखिए उसको करना कैसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, बस हो जाएंगे आप। 9 एलिमेंट है, एक, दो, तीन, इतने में कर दूंगा। इधर की अभी गारंटी नहीं है। देखिए ऐसा एक मैट्रिक्स बना लिया, मैट्रिक्स का एक पार्ट बनाया, दूसरा भी बंद कर दिया। ठीक है, इधर मैं ये मेरे को मेरी फोटो भी देखना पड़ता है कि फोटो में तो नहीं आ रहा। ये ऐसा मैट्रिक्स बना दिया, आप पहले समझ लो उसको आराम से, एक बार में कॉपी कर लें, एक बार समझ गए तो खुद से भी कर सकते। तो ये तो मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके ऊपर लगा देता हूं मैं डैश। ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। मतलब जो अपना यहाँ पे एलिमेंट्स अपने आएंगे उसका अपन ट्रांसपोज ले लेंगे। कैसे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे तो अपना डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाएगा। मैंने डैश भी लगा, डैश के प्लेस पे टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये पहला एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट के लिए आप 9 डिटर्मिनेंट बना देंगे। 9 एलिमेंट है तो 9 डिटर्मिनेंट। देखो 9 डिटर्मिनेंट कैसे बनाता हूँ, देख लेंगे आप। एक, दो, ये तीन, 3 डिटर्मिनेंट बना दिया। तीन और बना देता, एक के नीचे एक, आप भी ऐसी बनाइए। 6 हो गए, तीन और बना देता हूँ, तो 9 बना, बन गया 9। ऐसे 9 डिटर्मिनेंट बनाने में किसी को कोई दिक्कत, बना लो आप भी खटखट, इतना तो सीख गए आप। अब पर 9 बनाना है ऐसे। अब देखना, हो गए, अब देखना। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इनके सामने प्लस या माइनस के चिन्ह लगाना, आपको साइन लगाना। तो वो कैसे लगाते हैं अपन, जो रो और कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है, जिस रो और जिस कॉलम के अंदर, उसको प्लस करके देखते हैं। इवन नंबर आ गया तो उसके सामने प्लस, और ऑड नंबर आ गया तो माइनस। तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं, प्लस का मतलब तो प्लस है ही, सिर्फ जहां माइनस आएगा वहां। और सिर्फ एक को चेक करना आपको, एक को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें, पहले वाले को चेक करो इसको। ये कहाँ पे है देख लो, फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर। 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये वाला प्लस है, अब एक सीक्वेंस शुरू हो जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा। तो देखो पहला वाला प्लस है, ये दूसरे वाले के सामने आप यहाँ माइनस लगा दो। फिर तीसरा वाला प्लस है, ये प्लस हो जाएगा। फिर चौथा वाला ये प्लस है तो इसको माइनस ले, ये माइनस आया तो इसके बाद वाला प्लस आ जाएगा। ये माइनस आया तो ये प्लस आ जाएगा। देखो
ये प्लस था, ये माइनस आया, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस आ गया, अब ये माइनस है तो ये प्लस, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, और फिर ये वाला माइनस, इसके सामने माइनस लगा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वैसे ही माइनस लगा सकते हैं। उसके बाद ये माइनस आया, अब ये वाला प्लस आ जाएगा, फिर ये वाले को माइनस ले लो, ये माइनस, ये माइनस आ गया तो आखिरी वाला प्लस आ जाएगा। अपन ने प्लस से शुरू किए थे, पहला वाला 1 + 1 2, इवन नंबर है तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, आप किसी को भी चेक करके देख लो सही है। ये वाला थर्ड रो थर्ड कॉलम का 3 + 3 6, इवन नंबर है तो इसलिए प्लस आ रहा। ये वाला देखो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का है, 3 + 2 5, ऑड नंबर है इसलिए माइनस आया। तो आपको इतना चेक करने की जरूरत नहीं, पहला वाला प्लस है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसा चलने दो, बस पहले वाले का देखना, 1 + 1 माइनस, यहाँ पे अगर ये प्लस पे खत्म हो रहा तो फिर ये माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस पे खत्म हुआ, ये माइनस पे खत्म हुआ तो ये प्लस माइनस प्लस। इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अपन ने प्लस से शुरू कर दिया, 9 एलिमेंट है, तो 5 आपके प्लस वाले आएंगे और 4 माइनस आएंगे। जब भी 3 × 3 का मैट्रिक्स रहेगा या डिटरमिनेंट रहेगा तो उसमें आपके माइनस वाले 4 ही आएंगे, क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है, दो तो यही प्लस के हो गए, बाकी के और होंगे तो ये 1 2 3 4, 4 माइनस के। किसी में आपको डाउट हो तो आप रो और कॉलम को प्लस करके देख लो, इवन नंबर आ जाएगा तो प्लस लगा देना, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, ऑड नंबर आ जाएगा तो माइनस। समझ में आया ये प्लस माइनस लगाने का? अगली बार से मैं इतना बताऊंगा नहीं, मैं खट से पहले वाले को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा लगा, मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको क्या करना है। अब वो प्लस माइनस का टेंशन भी खत्म हो गया, अब अपने को केवल एलिमेंट का माइनर लिखते जाना है वहां पे। इतनी चीज समझ में आ गई? 9 एलिमेंट के आपने 9 डिटरमिनेंट बना दिए, किसके सामने कौन सा साइन लगाना है ये समझ में आ गया, समझ के आपने साइन लगा दिया। अब देखिए ये वाला 1 एलिमेंट है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, ये 3051 को यहाँ लिख दो, 3051। अब कोई बात नहीं करना अपने, ये -1 लेना है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 2 - 2 5 1, 2 - 2 5 1। उसके बाद ये वाला 2, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 2 - 2 3 0, 2 - 2 3 0 हो गया, पहली रो का काम खत्म। सेकंड रो में आ जाओ, ये वाला 2, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, -1 0 2 1, -1 0 2 1। उसके बाद ये वाला 3, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 1 - 2 2 1, 1 - 2 2 1। उसके बाद ये वाला 5, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 1 - 2 - 1 0, 1 - 2 - 1 0। सही लिखना है ना, 5 वाले इस रो को छोड़े और इस कॉलम को छोड़े तो 1 - 2 - 1 0। अब ये वाले 3 एलिमेंट दिए, -2 पे आओ, -2 वाली इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, -1 3 2 5, -1 3 2 5, तो डायरेक्ट फैक्टर लिखते जा रहे हैं अपन। फिर ये 0, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 1 2 2 5, 1 2 2 5। उसके बाद ये लास्ट वाला एलिमेंट, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 1 2 -1 3, 1 2 -1 3। हो गया भाई, तो लिखा गया कोफैक्टर, समझ में आया? थोड़ा सा आपको वो बनाने में खाका बनाने में टाइम लगेगा, चिन्ह या साइन अपन ने पहले लगा दिए उसके, बस आपको माइनर लिखना है। माइनर कैसे लिखते हैं? जिस रो के अंदर है उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम के अंदर देख के एलिमेंट आप आराम से लिख दो। अब आपके सामने 2 × 2 के डिटर्मिनेंट है, कैसे सॉल्व करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसा करके मैं सारे एलिमेंट यहाँ लिख देता हूँ, और ये डैश लगा के रखा है मैंने, जब अपन डैश हटाएंगे तो अपना डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाएगा, आराम से, ज्यादा जल्दबाजी नहीं। अब देखिए ये अपना एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल चल रहा है। अब ये डैश भी लगा दिया मैंने, डैश लगा दिया, डैश को सॉल्व नहीं करा, केवल इसको सॉल्व करके लिखना, देखना। हाँ, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको भी, 3 × 1 = 3 और ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये आ गया एलिमेंट 3। अब ये वाला माइनस है यहाँ पे, 2 × 1 = 2, और ये -2 का 5 में इंटू करेंगे और फिर माइनस लगाएंगे तो ये +10 हो जाएगा, तो 2 + 10 कितना हो गया? 12, और सामने माइनस है तो -12, -12।
ठीक है, इस पे आ जाओ। ये 2 में 0 का इंटू करे तो 0, फिर माइनस और ये -2 का करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2 3 जा 6, इसके सामने प्लस है, ये +6 होगा। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये सामने माइनस लगा हुआ है, -1 × 1 करेंगे तो -1 और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिला अपने को, -1 मिला और सामने माइनस है तो +1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये 1 1 जा 1 और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 + 4 कितना हो गया 5, और इसके सामने प्लस है तो 5। उसके बाद यहाँ आ जाओ, सामने माइनस है इसकी, 1 × 0 0 हो गया, और ये 2 माइनस पहले से एक माइनस और आएगा तो 3 माइनस हो जाएंगे। 2 1 जा 2, माइनस का 2 आया और सामने माइनस है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। हो गया +2। उसके बाद यहाँ आ जाओ, -1 × 5 करेंगे तो -5, और 3 2 जा 6 भी माइनस का हो जाएगा, -5 और -6 -11 हो जाएगा, सामने प्लस था तो -11। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये सामने माइनस है इसके, 1 5 जा 5, -2 2 जा 4, 5 -4 करेंगे तो 1, और सामने माइनस है तो -1। उसके बाद ये लास्ट वाला 1 3 जा 3, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ना, 2 1 जा 2, 3 + 2 5, और सामने प्लस है तो +5। देखना बेटा सही है क्या, बहुत सावधानी से करना, जरा भी गड़बड़ी होगी, एक चिन्ह की भी गड़बड़ी होगी तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। वैसे नहीं होगा, ध्यान से करेंगे तो। ये आ गया। अब इसका डैश लगा हुआ है यहाँ पे, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो 3 -12 6, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो 1 5 2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -11 -1 और ये 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये इसका एडजॉइंट हो गया। समझना है कि मैंने किया कैसे। आप बहुत ज़्यादा ताकत से, मतलब स्पीड से भी कर सकते हैं इसको, मेरे को बताना रहता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन आप जो चीज़ आपको समझाना था वो मैंने इसमें सारी चीज़ें आपको बताया। अगर अपन इस टेक्निक से एडजॉइंट निकालेंगे तो अपना शॉर्ट में निकल जाएगा, और किसी को ऐसा नहीं निकालना है तो फिर वो एक एक एलिमेंट का अलग अलग लिख ले, और उसके बाद में उसको यहाँ पे भर दे, और उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले ले, आएगा ये। लेकिन ये बहुत रिस्की है ना, थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई तो ये आंसर सही नहीं आएगा। बस देखिए, वेरीफाई A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। ये थ्योरम ही है जो अपन ने प्रूव करे ना, लेकिन यहाँ पे वैल्यू इसके साथ में रहेगा। इन एक्सरसाइजेस 3 और 4, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन में अपने को इसको वेरीफाई करना है। तो अपन जब थ्योरम प्रूव कर चुके हैं तो यहाँ तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको या नंबर्स के थ्रू करना है, तो अपन आसानी से कर देंगे। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैट्रिक्स 2 3 -4 में मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को पढ़ता कैसे हूँ, ये डंडिया देख के मैं इसको मैट्रिक्स पढ़ देता हूँ, और कभी दो लाइनें रहेगी सीधी तो उसको डिटरमिनेंट पढ़ देते। ठीक है, 2 -3 -4 6, इसके लिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए के इक्वल सपोज कर लो, 8 ए, 2 -4 3 -6, ये मैट्रिक्स ए हो गया। अपने को एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी दोनों जगह, तो पहले इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं अपन। अब देखिए खुश होने की बात यह है कि ये 2/2 का है, और 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसा, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे, तो डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये -6 को यहाँ लिख दो और 2 को यहाँ लिख दो, 3 के सामने -3 कर दो, -4 के सामने +4 कर दो। ये डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपके 2/2 का। मैंने किया क्या, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, +3 को -3 कर दिया, -4 को +4, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इस ए मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए वाले को पहले रखते हैं, उसमें ए का मल्टीप्लाई करेंगे, और वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आना चाहिए। तो अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल के रख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी ना, तब तो अपने को दिखेगा भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा। तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल के रख लेता हूँ इसके, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू
डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, ये जो मैट्रिक्स है आपने यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन लगाए तो इधर से ये डंडी हटा के इसको भी डिटरमिनेंट बना दो। 2 3 -4 -6 ये डिटरमिनेंट हो गया। अब देखिए ये 2/2 का डिटरमिनेंट है ना, 2/2 का डिटरमिनेंट। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का इंटू करते हैं माइनस इन दोनों का इंटू। 2 3 जा -12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस हो गया। -12 और +12 क्या हो गया आपका, कैंसिल होके 0 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 0 के इक्वल आ गया। अब ये पार्ट निकालते हैं और ये पार्ट निकालते हैं, ये अपने आप आएगा। नाउ a into adjoint of a is equal to, a वाला मैट्रिक्स रख दो आप। a वाला मैट्रिक्स क्या है, 2 -4 3 -6 इंटू एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स रख देते हैं यहाँ पर। एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स ये निकाले हमने, -6 4 -3 और ये 2। देखना सही मैट्रिक्स रखना, ये एडजॉइंट वाला रखा और ये ए वाला। अब देखो ये 2/2 के है दोनों, इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसकी नंबर ऑफ रो 2 है, इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो अपने को जो नया मिलेगा वो इसकी रो और इसके कॉलम के बराबर, मतलब 2/2 का मिलेगा। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स बना देता हूँ मैं एक, 2/2 इतने में आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने का टेक्निक वही है, रो से कॉलम के एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना और पीछे प्लस करना है। तो 2 इंटू -6 करेंगे तो -12 हो जाएगा। 3 4 जा 12 +12 हो जाएगा, है ना। चलिए आप दूसरी रो से भी कर दो, इसमें पहले कॉलम में -4 का -6 में करेंगे तो +4 6 या 24, और ये वाले -6 का 4 में करेंगे तो -24 -24। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करते हैं मल्टीप्लाई और उसको लिखेंगे सेकंड कॉलम। 2 इंटू -3 करेंगे तो -6, फिर 3 इंटू 2 करेंगे तो +6। अब सेकंड रो से कर दो सेकंड कॉलम इसका, -4 इंटू -3 करेंगे तो +4 3 जा 12, फिर इस -6 का +2 में करेंगे तो -12। ये -12 और +12 कैंसिल, -6 +6 +24 -24 +12 -12 सब कैंसिल होकर 0 0 आ गए। 0 0 0 0 ये आ गया 0 0। कैसा मैट्रिक्स आ गया, 0 0 मैट्रिक्स आ गया। रन दो इसको ऐसे ही। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकालते हैं, वो भी इतना ही आएगा। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, बस ही करते। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो 0 आ गई पहले ही अपने पास में, तो ये 0, और आई यूनिट मैट्रिक्स है 2/2 का, 1 0 0 1। देखो 0 एक स्केलर है, इसका मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 0 0 आ गया। देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपका एक नल मैट्रिक्स आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ये भी आपका नल मैट्रिक्स आया, तो दोनों इक्वल आ गए। सिमिलरली करके अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो वो भी आपका इतना ही आएगा। ये तो अपना ही गया है इतना। मैंने ये दो पार्ट निकाला, ये वाला निकाला और ये वाला निकाला, है ना। तो देयर फोर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब दोनों चीज इक्वल आ गई भाई। ये था आपका ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये नल मैट्रिक्स आया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ये भी आपका नल मैट्रिक्स आया, तो दोनों इक्वल आ गए। मतलब अपन ने इतना पार्ट प्रूव कर दिया। अब अगर आप चाहो तो ये वाला मल्टीप्लीकेशन करके निकालो और इसके इक्वल करो, या फिर एकदम ही एक जैसे मल्टीप्लीकेशन है 2/2 के मैट्रिक्स है, तो आप सिमिलरली करके ये भी आप इसके इक्वल लिख सकते हो। सिमिलरली
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आप अगर लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, और नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अब देखो, हमने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को भी इसके इक्वल प्रूव कर दिया, और सिमिलरली ऐसा कैसी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू भी इतना ही आएगा। अब ये दोनों को अगर अपन इकट्ठा करके लिख दो तो ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और यहाँ लिख दो हैंस प्रूफ। ठीक है भाई, ऐसा कर लेंगे। ये थोड़ा शॉर्ट में हो गया, और किसी को अगर ये पसंद नहीं है भाई ऐसा, ये नहीं करना चाहता वो सिमिलरली करके, तो वो एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स को, एडजॉइंट ऑफ ए वाले मैट्रिक्स को यहाँ पहले रख दे, और ए वाले मैट्रिक्स को यहाँ रख के मल्टीप्लाई करे तो उसको ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा। ये 0 0 आएगा, और ये तो आपने एक बार निकाल ही लिया, ये 0 0 आ गया है ना। आपको जो करना वो करो, लेकिन जब एक जैसी चीजें रहती तो आप सिमिलरली वर्ड का यूज कर सकते हैं, नंबर इसके पूरे मिलते हैं। और करना है तो आप करो, मैंने आपको बता दिया। थोड़ा शॉर्ट में हो गया, उसको सिमिलरली करके कर दिए तो, और नहीं तो आपको एक बार मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा काम यहाँ और करना पड़ता। तो अभी तो ये छोटा दिख रहा है आपको 2/2 का, तो आप बोलोगे हम कर लेते कर लेते कर लेते, कर लो कर लो कर लो। लेकिन जब 3/3 का रहेगा तो फिर काम भी ज्यादा रहेगा उसे मल्टीप्लाई करने में। आपको जो पसंद है वो कर लो, लेकिन मेरी पसंद से चलेंगे तो आपको फायदा पहुंचेगा। आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं, एक जैसी चीजें हैं इसलिए, अलग अलग चीजें रहती तो हम खुद ही करते हैं उसको। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल कंसीडर कर लेता हूं। लेट मैट्रिक्स ए 1 3 -1 -1 0 0 2 -2 और ये 3। एक मिनट, 1 0 3। अब देखिए, ये मैट्रिक्स है अपने पास में 3/3 का। इसका अपने को क्या चाहिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं अपन इसका। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, 9 एलिमेंट है तो 9 को फैक्टर लिखना पड़ेगा। चलिए 9 के हिसाब से बना लेता हूँ, ये 1 ये 2 और ये 3, कितने में आ जाएंगे। चलो बना लो, 9 डिटरमिनेंट बना लो पहले, 1 2 और ये 3। 3 यहाँ बना लिए, 3 इसके नीचे बना लो, 1 2 और ये 3, और लास्ट के 3 और बना लो, 1 ये 2 और ये 3। देखो 9 डिटरमिनेंट बना लिए। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, 1 + 1 2, तो यहाँ से प्लस से शुरू करते हैं। ये प्लस, सेकंड वाला माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। देखो 4 जगह माइनस आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 माइनस आ गए, बाकी 5 प्लस है। लगा लेंगे इसको, वो चेक करके लगाया गया, अंदाज से लगा, लेकिन एक बता देते कि पहला प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 + 1 -1 + 1 माइनस, ऐसे 4 माइनस चेक कर लो, 1 2 3 4 और 5 प्लस। अब केवल आपको इसके माइनर लिखना है यहाँ पर, तो देखना ये 1 का माइनर, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, तो क्या 0 0 -2 3, 0 0 -2 3। सेकंड ये वाला एलिमेंट है, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, 3 1 -2 3, 3 1 -2 3। उसके बाद ये वाला एलिमेंट है, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, 3 1 0 0, 3 1 0 0। उसके बाद ये सेकंड रो में आ जाओ, ये 3 को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, क्या -1 0 2 3, -1 0 2 3।
उसके बाद ये वाला 0, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 1 1 2 3, 1 1 2 3। उसके बाद में ये वाला -2, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, 1 1 -1 0, 1 1 -1 0। उसके बाद ये थर्ड रो में आ जाओ, इस 1 के लिए 1, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, -1 0 2 -2, -1 0 2 -2। उसके बाद ये वाला 0 के लिए इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, 1 3 2 -2, 1 3 2 -2। उसके बाद ये लास्ट वाला एलिमेंट है 3, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, 1 3 -1 0, 1 3 -1 0। देखना बेटा सही लिखे, कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो बताना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और इसका डैश लगा देना है यहाँ पे, ये डैश, तो आपने को उसका ट्रांसपोज लेना, वो भूलना नहीं हो। चलिए अब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व करके लिख देते हैं इसको, और ये डैश लगा दिया मैंने, देखना ध्यान से। हाँ, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और सामने प्लस है तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता। यहाँ देखो सामने माइनस है, 3 3 जा 9, और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, और सामने माइनस है तो -11। उसके बाद ये वाला, ये 0 हो गया और ये भी 0, सामने प्लस है तो 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, ये 0। उसके बाद यहाँ ये सामने माइनस है, इसमें ध्यान रखना, -1 × 3 -3 हो गया, और ये 0 हो गया, ये -3 मिला अपने को यहाँ से, और सामने माइनस है तो +3 हो गए। यहाँ ये 1 3 जा 3 -2, 3 -2 करेंगे तो 1, और सामने प्लस है तो +1। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये 0 हो गया और ये माइनस माइनस +1, ये +1 आपको मिला यहाँ पे, और सामने माइनस है तो -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये -1 × -2 +2 हो जाएगा, और ये 0, सामने प्लस है, ये +2। उसके बाद यहाँ आ जाओ, सामने माइनस है, ये -2 और ये -6, -2 -6 -8 होगा, और सामने माइनस है तो +8 हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट वाला 1 × 0 0 हो गया, और ये माइनस माइनस +3 हो गया, सामने प्लस है तो 3 आ जाएगा सिर्फ। सही है। अब इसका डैश लेना अपने को, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो हाँ यहीं लिख दो, यहीं पे लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो इसको, ये हो जाएगा 0 -11 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, 3 1 -1 3 1 -1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो, 2 8 3 2 8 3। ये आ गया आपके पास में एडजॉइंट ऑफ, आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए में हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करना है, और एडजॉइंट ऑफ ए में ए का मल्टीप्लाई करना है। इसके पहले अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल के रख लेते, निकाल ले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखना ये वाला है, ठीक है, डिटर्मिनेंट। तो अपन डिटर्मिनेंट के लिए क्या करें, इसकी एंटी हटा देंगे तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अपन इसको डायरेक्ट एक्सपांड कर ले, अपने को वैल्यू से मतलब है। तो देखो इसको, यहाँ पे 2 0 दिख रहे हैं C2 में, तो मैं इसको C2 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर देता हूँ। तो केवल अपने को ये -1 के लिए एक्सपांड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये -1 देखो कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 ऑड नंबर है तो उसके सामने माइनस आ जाएगा, -1 के सामने माइनस, ये माइनस आ गया और ये -1। अब इसका माइनर, इसका वो कैसे लेते हैं अपन, अब ये किस रो के अंदर है, -1 इस रो के अंदर, इसको छोड़ दो, और इस कॉलम के अंदर इसको छोड़ दो, क्या बचा 3 1 -2 3, 3 1 -2 3, ऐसे ही आएगा भाई। और लिखा नहीं है, मैंने आपको बताया कि किस रो के रिस्पेक्ट, किस कॉलम के रिस्पेक्ट मैंने एक्सपांड किया। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये माइनस माइनस देखो, ये प्लस हो गया, छोड़ दो इसको, +1 है छोड़ दो, 3 3 जा 9, और ये माइनस माइनस का प्लस,
2 1 जा 2 प्लस का 9 + 2 11। बस ये डिटरमिनेंट आ गया, मैंने शॉर्ट में सॉल्व कर दिया उसको, बताया पूरा है, लिखा शॉर्ट में, आप भी कर सकते हो। समझ आ गया? और पूरा लिख के करना तो पूरा लिख के करो। अरे आ रहा भाई, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 11 नहीं। देखो ये मैट्रिक्स था आपका, इसकी डंडी हटा देंगे तो डिटरमिनेंट बन जाएगा। बन गया। अब इस डिटरमिनेंट को देखो, इसमें 2 जीरो दिख रहे हैं अपने को C2 के रिस्पेक्ट में, C2 में 2 जीरो, तो मैं इसको C2 के रिस्पेक्ट में मैंने एक्सपांड कर दिया। तो C2 के लिए अपने को सिर्फ -1 के लिए करना पड़ेगा, बाकी को छोड़ देंगे। तो देखो अब -1 के सामने अपने को चिन्ह लगाना है, तो -1 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम 1 + 2 3 ऑड नंबर आ जाती है, माइनस लगा दिया। अब ये -1 जिस रो के अंदर, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 3 1 -2 3 3 1 -2 3। डिटरमिनेंट 2/2 को डिटरमिनेंट को इन दोनों को मल्टीप्लाई करे 9 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस, तो एक माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस का +2, 9 + 2 11 होगा। ये सामने माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 हो गया, तो डायरेक्ट 11 वैल्यू होगी। आगे अब निकालता हूं मैं क्या, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको अपन सिमिलरली करके लिख देंगे और ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे ना। एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स लिख लो पहले, 3 का है क्या भाई, ए मैट्रिक्स देख के लिख लेंगे 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और ये 3। देखना बेटा ए मैट्रिक्स सही लिखा है मैंने, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, ये ए हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए को लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपन ये निकाले 0 -11 0 0 -11 0 3 1 -1 और थर्ड वाला कॉलम है 2 8 3। ये देख के आपको सही लिखना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 3/3 का है तो 3/3 का मिलेगा आपको, दोनों 3/3 के, इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है, फर्स्ट की रो और सेकंड के कॉलम 3/3 का मिलेगा, तो 3/3 के हिसाब से बना देता हूँ, इतने में आ जाएगी 3 रो और 3 कॉलम। देखो रो से कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करना और बीच में प्लस के साइन लगाना, तो 1 × 0 0 -1 × 11 11 हो गया, और ये 2 × 0 0, क्या बचा अपने पास में, सिर्फ 11 आ रहा है, 11 लिख दो डायरेक्ट 11। फिर देखना फर्स्ट कॉलम में हो गया, प्लस करके लिख दिया। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो वो करके लिख सकते हैं, प्लस माइनस करके, है ना। कैसा 1 × 0 0 लिख दो, -1 × 11 +11 लिख दो, 2 × 0 0 और फिर प्लस कर दो। मैंने इकट्ठे कर दिया, कर दो इकट्ठे कि वैसा लिखो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, इकट्ठे लिख दो ऐसा, ठीक है। अब ये फर्स्ट रो से हो गया, अब ये सेकंड रो से भी करो, फर्स्ट कॉलम देखना, 3 × 0 तो 0 हो गया, 0 × -11 भी 0 हो गया, 2 × 0 0, बड़ी खुशी की बात है, सब 0 हो गया, 0 लिख दो। चलिए अगला देखो, थर्ड रो से भी करना है इसी के अंदर, 1 × 0 0 हो गया, 0 × -11 0 हो गया, और 3 × 0 सब 0 हो गया, तो ये भी 0 लिख दो। पहली वाली रो से पहले सेकंड कॉलम में करना है, तो 1 × 3 3 -1 × 1 -1, एक 3 हो गया, एक -1, तो 2 हो गया वो प्लस का, और ये 2 × -1 -2 और +2, तो ये 0 हो गया। वही तो बोल रहे कि 0 आना चाहिए। अब सेकंड रो से करो इस कॉलम के अंदर, ये 3 3 जा 9, ये 0 और ये 2, 9 + 2 11, ना आएगा भाई 11, तो अपन आंख बंद करके लिख सकते हैं, उसमें लिख देना आपको 11 11 उसमें और 0, तो बाकी करके देखते हैं। अब ये थर्ड वाली रो से भी करना है, सेकंड कॉलम 1 × 3 3, ये 0 हो गया, और ये -3 +3 -3 ये 0। अब थर्ड वाले कॉलम में करना है फर्स्ट रो से पहले, 1 × 2 2 हो जाएगा, -1 × 8 -8 हो गया, 2 और -8 -6 हो गया, और ये 2 × 3 6 हो गया, +6 -6 0। सेकंड वाली रो से करो थर्ड कॉलम के अंदर, 3 2 जा 6 हो गया प्लस का, ये 0 हो गया, और ये -2 × 3 -6 +6 -6 0 हो गया। फिर थर्ड वाले रो से कर लो थर्ड कॉलम, 1 × 2 2 हो गया, ये 0 हो गया, और ये
3 जा 9 है ना, देखो 1 इंटू 2 2 हो गया, ये 0 हो गया, 3 3 या 9 प्लस 2 11 आएगा ही वैसा। कभी मिस्टेक हो जाते पता भी चल जाता है अपने। अब देखो ये मैट्रिक्स है, इसमें से 11 कॉमन निकाल देते हैं सब में से, ये 11 कॉमन आ गया, 11 कॉमन आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और ये 11 को अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, और ये आपका आई हो गया, ये डायरेक्ट आ गया। ऐसा भी कर सकते हैं अपन, जैसा अपन ने पहले वाले में करे थे वैसा भी कर सकते हैं, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है, तो ऐसा कर लो। सारी बात समझ में। देखो अपन ने ये 11 तो निकाल ही लिया, कहाँ गया वो डिटर्मिनेंट, ये 11 आ गया अपने डिटर्मिनेंट आप है। तो अब अपने को यहाँ दिख रहा था कि 11 कॉमन दिख रहा, तो मैंने 11 कॉमन निकाल दिया, अंदर आपका 1 1 1 यहाँ बच्चा, बाकी सब 0 0, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। इसको अपन आई लिख दो, इसको डिटर्मिनेंट आप ही लिख दो, या फिर आप जैसा अपन ने कर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए में आई का इंटू कर दो, तो ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा आपको। कैसा भी कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आ गया, आ गया। सिमिलरली सिमिलरली क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करेंगे तो भी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई चाहिए। मतलब इसको कैसे करना पड़ेगा, पहले एडजॉइंट वाला ये वाला मैट्रिक्स रख देंगे, फिर ये वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा आपको, उसमें से 11 कॉमन निकाल देना, 11 को डिटर्मिनेंट ऑफ है और ये बच्चे वाले को आई लिख दो। अब ये भी आ गया आपका इसके इक्वल, और ये भी आ गया आपका इसके इक्वल, या सिमिलरली लिख दिया। सिमिलरली चॉइस है अपने पास में कि अपन ऐसा ना करके ऐसा लिख सकते हैं, और किसी को मल्टीप्लाई करना है तो वो करे, मैं तो नहीं करता, क्योंकि एक बार करने से फिर हमें तो भुगतना पड़ता है। आप भी मत करो, पर जब उसमें वही सेम डिटर्मिनेंट सेम मैट्रिक्स वही मल्टीप्लाई करने से वही आने वाला है, कोई जरूरत नहीं। तो देयरफॉर क्या होगा, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई, और यहाँ लिख दो आप हैंड्स फुल।